और अब आपको बताएं कि सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज खुदसाख्ता महंगाई का राज बरकरार है, जबकि ब्रायलर गोश्त, मटन और बीफ गरीब की पहुंच से कोसों दूर हैं। सब्जी और फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी है। अवाम कहते हैं कि खरीदारी अब आसान नहीं रही। ये रिपोर्ट देखें। महंगाई का ग्राफ नीचे आया, ना ग्राम फरोशी थम सकी। ब्रायलर गोश्त, मटन और बीफ के सरकारी निर्खों के बरस फरोख्त जारी है। ब्रायलर गोश्त का फी किलो सरकारी रेट 446 रुपए मुकर्रर। मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त 540 रुपए फी किलो है। मटन 1600 रुपए के बजाय 2800 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में बीफ 800 रुपए फी किलो है, जबकि मार्केट में बीफ 1200 से 1600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्जी और फल की खरीदारी भी मुश्किल। परचून में प्याज 125, टमाटर 240 रुपए फी किलो है। लहसुन चाइना 450, अदरक 460 रुपए फी किलो है। खीरा 180, शिमला मिर्च 320 रुपए फी किलो बेची जा रही है। घिया कद्दू 160 और घिया तोरी 80 रुपए फी किलो है। खरीदार कहते हैं गोश्त कुव्वते खरीद से बाहर है। सब्जी की खरीदारी तक मुश्किल हो गई है। अब ये टमाटर 200 रुपए किलो है, समझ से बाहर है। 200 रुपए की चीज़ अब ये एक हफ्ता पहले 30-40 रुपए किलो थे, अब ये 200 रुपए। कुछ समझ पूछने वाला कोई नहीं। रेट लिस्ट लगी नहीं हुई, कोई समझ नहीं। बीफ की प्राइस ज़्यादा है, मतलब जो आम लोग हैं वो नहीं इसे अफोर्ड कर सकते। चिकन तो वैसे प्राइस कम हो गई है चिकन की, बाकी आपके सामने ही है। मटन तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप, मटन की तो बहुत ज़्यादा प्राइस है। सब्ज़ी है, दालें वगैरह फिर लोग खा रहे हैं, और फिर क्या करें। अपना गोश्त तो फिर जो ना वो नामुमकिन सी बात है। मटन, बीफ, ब्रायलर और ये तो इंसान की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। गरीब आदमी की इसकी 1500 दिहाड़ी है, वो 3500 का गोश्त किस तरह खरीद सकता है। बस ये सब्ज़ी ले रहे हैं, और ये भी सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी भी आजकल बहुत महंगी है। तो बस आम आदमी जो है वो टाइम ही पास कर रहा है बस। आम, चौंसा और आड़ू 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। कोई फल सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दस्तयाब नहीं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब भर में एलपीजी माफिया सरगर्म। मुबैना तौर पर मसनूई किल्लत पैदा करके एलपीजी की कीमतों में खुदसाख्ता इजाफा जारी। ओगरा रेट पर अमल दरामद ख्वाब बन गया। ये रिपोर्ट देखें। एलपीजी माफिया सरगर्म, कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में ओगरा रेट पर अमल दरामद न हो सका। ओगरा ने रवा माह के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत 241 रुपए 43 पैसे मुकर्रर की। लाहौर में एलपीजी 360 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। ज़राए के मुताबिक एलपीजी की कीमतों में एक रोज में 40 रुपए फी किलो खुद साख्ता इजाफा किया गया। एलपीजी की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान है। कहते हैं एलपीजी अब गरीब की पहुँच से बाहर है। ओगरा रेट पर कहीं भी एलपीजी दस्तयाब नहीं। एक बंदे का रेट अलहदा है, दूसरे का अलहदा है, तीसरे का अलहदा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कारोबार वैसे जीरो होए पे ने, कारोबार है ही नहीं। घर च गैस नहीं आ रही, ये दसो मैंने जो घर च पवाएगा वो वास्ते कितनी को मुश्किल है। वो वास्ते तेजाब बन गया ना। जो बंदा 2 किलो रोज़ की गैस घर की पवांदा, वो कितों 1000 रुपये की गैस पवाएगा। उन्होंने वास्ते तो मुश्किल पैदा। कल रेट कम थे, आज दोबारा रेट बढ़ा दिए गए हैं, और बहुत सी दुकानों वालों ने दुकानों के शटर ही करा दिए हैं कि जी गैस नहीं है, शायद रेट बढ़ना है। या रेट कम होने की सूरत में तो नहीं कराते, बढ़ने की सूरत में कराते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि जी रेटों पर और गरीबों पर, ख़ास तौर पर गरीबों पर तरस भी खाया जाए और रहम भी किया जाए। इन रेटों की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। एलपीजी सार्फिन का कहना है कि मुतालिका इदारे छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय माफिया को पकड़े, ताकि कीमत को कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन सदाम के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने क्लाइमेट स्मार्ट वॉच स्मोक तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सहाफ़ियों को क्लाइमेट स्मार्ट वॉच मनसूबे पर ब्रीफिंग। मरियम औरंगजेब का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल जारी है। स्मोक के खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया गया। सुबह भर में फसाई आलूदगी की बर वक्त निशानदही को यकीनी बनाया जाएगा। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जगह देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पंजाब क्लाइमेट वॉच, और ये बनी है पिछले 1.5 साल में। ये एक फैसिलिटी बनी जिसमें स्मॉग के ऊपर जब काम शुरू किया तो किसी किस्म का डेटा मौजूद नहीं था, किसी किस्म का सेक्टोरल एनालिसिस मौजूद नहीं था। कितनी ब्रिक किल्स हैं, कितना इंडस्ट्रियल यूनिट है, कितनी जगह के ऊपर स्टबल बर्निंग किस लेवल की होती है, और वहाँ क्या क्या इक्विपमेंट मौजूद है, तो कुछ भी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं। सो व्हाट वी वर डूइंग एज कंट्री, एज लाहौर सिटी, कि हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉग को मैनेज करते थे कि 3 मंथ स्मॉग आ गई तो स्कूल बंद करने हैं, रेस्टोरेंट्स बंद करने हैं, सिर्फ मैनेजमेंट होती थी, हॉस्पिटल अलर्ट्स पे करने हैं, और सारा जो हम लोग देखते रहे पिछले 5-6 साल। तो अब अगर आप अपने इस साइड पर देखें
तो 13,000 प्लस यूनिट्स लाहौर के और पंजाब के जो हैं वो इस वक्त फुली डिजिटल लाइव, ये लाइव आ रही है उनकी फीड। इसके ऊपर एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लग चुके हैं जिसको ECS सिस्टम कहते हैं। चिमनी के बाहर ये कैमरा लगता है जो कि मैंडेटरी है इस वक्त। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये लोन स्कीम शुरू की जब हम आए, और उसमें 13,000 प्लस चिमनियाँ जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स की हैं वो कम्प्लीटली मैप्ड हैं, QR कोडेड हैं, एक सर्टन ID उनके पास मौजूद है, और कैमरे के ज़रिए इस डैशबोर्ड के ऊपर लाइव फीड आ रही है। जब अगर आप यहाँ कोई काला धुआं देखेंगे, ये उनको फ़ौरन बताएंगे कि जी ये इंडस्ट्री इस वक्त इस जगह पे काला धुआं दे रही है और या नहीं दे रही। अगर कोई स्क्रीन बंद हो जाती है तो इसका मतलब है उन्होंने अपना ECS बंद कर दिया, तो वो वायलेशन है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पहली दफ़ा EPA के रूल्स को अमेंड कर कर जो इंसिनरेटर्स हैं उनको हमने अपने मैंडेट में डाला है। कोई वॉच नहीं थी, किसी किस्म का कोई मैपिंग नहीं थी, कहाँ इंसिनरेटर मौजूद हैं, कहाँ इंसिनरेटर नहीं मौजूद है। हॉस्पिटल में लाहौर में डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो था कि किन हस्पतालों में पब्लिक के भी इंसिनरेटर हैं कि नहीं, प्राइवेट में भी हैं कि नहीं, फिर जो आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके, तो ये सारा कुछ अभी कम्प्लीटली पूरे पंजाब के अंदर मैप हो गया। दिस इज़ नॉट जस्ट इन लाहौर।